बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हालात और मैं हूं सईद चौधरी और ये नौशेरवां वड़ाइच दोस्त बड़े दिनों से मुसलसल ये सवाल कर रहे थे कि नौशेरवां कितने जी मोहब्बत का इज़हार था दोनों तरह से। और कुछ लोग जो हैं वो मजाक कर रहे थे किसी और अंदाज में, कुछ एक साहब ने तो हमारे दोस्त हैं सकलैन जवेद साहब, उन्होंने मुझे फ़ोन करके नसा देता जी। हालांकि उन्हें सारे हमारे पता है मोहब्बत का आपस में हमारा जो प्यार का रिश्ता है और मैं इनको हमेशा छोटे भाइयों की तरह वो जो मैं तू तड़ा करके बात करता हूँ वो तो मैं, क्योंकि वो हमने जो तय किया था कि जैसे हम एक दूसरे को मुखातब करते हैं आम जिंदगी में, बनावट नहीं होगी तो उसी तरह करेंगे। तो नौशेरवां साहब आपकी पुरजोर फरमाइश पर मैंने पकड़ के यहाँ करा दिया। ये मैंने एक व्लॉग में जिक्र भी किया था एक रिसर्च का कि नौशेरवां ने जो मुझे रिपोर्ट दी उसके मुताबिक 1918 है और मेरी जो मैंने पढ़ा था 1928 है वो बरतानिया के वोटिंग राइट। तो इसका मतलब यही है कि नौशेरवां मेरे साथ ही है, बिल्कुल साथ है और साथ रहेगा, साथ ही रहेगा। लेकिन वो जो स्क्रीन पे आने वाली बात है वो ये नौशेरवां साहब खुद बताएंगे क्यों नहीं आ रहे जनाब। बैक एंड का काम सर आपको पता है, बाकी मामलात भी यार दरअसल पता मैं सच्ची बात बता दूं आप लोगों को, नौशेरवां का एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है और ये मुख्तलफ जो ना कुछ दिन में 7-8 वीडियोस के ये कह लें कि इनपुट के आउटपुट के दोनों के ये हेड हैं। तो इनके पास टाइम नहीं होता। ये मेरी मोहब्बत में मेरे साथ बैठ जाते थे, मैंने रवां किया इन्होंने रवां करने लिए मेरे नाल बैठ जाते सी। और अब वो कह रहे हैं जनाब वो मेरा दूसरे काम का हर्ज हो रहा है तो मुझे यहाँ कम से कम यहाँ बैठने से मैं वहाँ बैठ के आपके साथ वहाँ मेरे सामने आपके सामने बैठ के मैं आपके साथ जितनी भी हेल्प कर सका वो करूँगा। और दूसरी बात एक वो भी एक बात हो सकती है जो मुझसे छिपा रहा है। आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि जनाब नौशेरवां उनका बंदा था हैं, तो अब ये कुछ ठीक हो गया। तो इसने फौरी तौर पे मेरी तरदीद की थी, मेरे मुंह थे मैंने कहा थी नहीं तुम सी गलत कह रहे हो, मैं अब भी उन्हीं का बंदा हूँ। और दुआ करें अल्लाह खैर करे कि अगर ये उनके बंदे हैं और ये बीच में से स्क्रीन से निकल गए हैं तो फिर मेरे लिए तो मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो सकता है कि शायद उन्होंने क्या होगा कि यार तू साइड दे असी ना अपने बढ़ाएंगे ठीक है ना। बाकी नौशेरवां आज का प्रोग्राम जो है ये करेगा रवायत के मुताबिक। बिल्कुल। तो आज क्या नौशेरवां हैं सर? आज एक तो मरीम नवाज़ की जो एवन फेयर रेफरेंस में ज़मानत मनसूख होते होते रहेगी, जज सब क्यों बरहम हुए उन पे, और फिर मरीम अपने चाचा शहबाज शरीफ की बात आगे बढ़ा दी उन्होंने, और फिर अशरफ गनी को हामिद करदी से लानत मलामत क्यों हुई और अशरफ गनी ने किसको शिकायत लगाई। हाँ यार ये अफ़गानिस्तान की सूरत इसी पे पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, ये ताज़ा तरीन तो यही है, बल्कि कल का है कि रहबर शूरा जो है उसका इजलास था और सुप्रीम कमांडर जो हैं हिब्बुल्लाह उनके जी वो उन्होंने जो हुकूमत साजी जो शूरा है जी जी हुकूमत साजी की मशावरत मुकम्मल कर ली है, किसको क्या ज़िम्मेदारी मिलनी है, किसको क्या अहदा मिलना है, इस बारे में तय कर लिया गया है। तो ये तो है वहाँ की सूरत। और मुझे ये लग रहा है कि वहाँ ये सुप्रीम कमांडर अगर वो कह रहे हैं हिब्बुल्लाह को तो ये मुझे लग रहा है कि ईरान वाला मॉडल उसकी तरफ ठीक है शायद ये जा रहे हैं कि जमहूरियत भी हो, सदर भी हो और फिर ये जैसे पासदाराने इनकलाब है हाँ जी इसी तरह ये कोई शुबा बनाएंगे। और वहाँ तो ज़ाहिर है सदर का इलेक्शन वही लड़ सकता है जिसको वो इजाज़त देते हैं। इसी तरह यहाँ शायद ये कोई मुझे ये लगा है। ठीक है, रहबर शूरा, सुप्रीम कमांडर और फिर मेरा ख्याल इंटरिम सेटअप का ऐलान करेंगे जी। ठीक है, और उसके बाद वो किसी वक्त भी हो सकता है। हो सकता है जब हमारा व्लॉग ऑन एयर हो उस वक्त तक पता चल चुका हो कि वहाँ जनाब हुकूमत बन गई। अब आते हैं उसकी तरफ जो करज़ई साहब जी, और वो भी साबिक सदर थे, बल्कि इनकलाब के बाद पहले सदर वही थे। बिल्कुल, ये अमरीकी हाँ हाँ जी बिल्कुल। वो भी तो इनकलाब ही था ना यार ठीक है ना। एक तरफ से वो इनकलाब ये फौजी कब्जा वो अमरीकी कब्जा कह लें। हाँ जी, उसके बाद हामिद करज़ई साहब पहले सदर थे, बिल्कुल। अब भी बड़े मतहरक थे वो। हाँ जी, और जो कौंसल बनाई थी 3 रुकनी उसमें वो खुद भी
उन्हीं की सरबराही में काम कर रही थी मामला सेट सुट करने लिए तालिबान के नाल। तो अशरफ गनी साहब आखिरी हाँ जी सदर थे। और जब ये फौजें निकल रही हैं तो ये रॉयटर्स की स्टोरी है। ठीक है। उन्होंने जो आखिरी गुफ्तगू हुई थी बाइडेन अमेरिकी सदर और अशरफ गनी के दरमियान टेलीफोन पे जी 14 मिनट की गुफ्तगू थी, वो उन्होंने उसका वो ले लिया है। गुफ्तगू क्या हुई थी सारा उन्होंने तफसीलात ठीक है लेके उन्होंने वो बता दिए लोगों को। ठीक है, ये बातें हुई थी। हाँ जी। तो बाइडेन साहब जो हैं, अब जो अशरफ गनी ने जो शिकायतें लगाई हैं पाकिस्तान की और हामिद करज़ई की, अमरीकी उस पर किस तरह सोच रहे हैं ये भी हम बताएंगे। ठीक है कि वो क्या समझ रहे हैं कि जनाब ये ठीक बात है या क्या है क्या नहीं है। ठीक है। तो 23 जुलाई को वो कहते हैं आखिरी रब्ता हुआ है। ठीक है। 14 मिनट गुफ्तगू हुई है और वो कहते हैं जनाब बाइडेन उनसे बार बार पूछ रहे थे कि अवामी सतह पर आपने कोई मनसूबा बनाया है हाँ जी। अमन के लिए हमारे जाने के बाद, तो वो हमें बताएं ताकि उसके मुताबिक हम अपना प्लान करें। और अगर वो कहते हैं कि 3,000 जो तालिबान है, सॉरी 70,000 तालिबान जो है उनके मुकाबले में आपके पास तो 3 लाख मुकम्मल ट्रेंड एक फोर्स है। जी। तो अगर आप कोई हमें अवामी मनसूबा बता सकें तो फिर हम फ़ज़ाई इमदाद जो है जी। आपकी, अगर आप ज़मीन पे जंग लड़ रहे हैं आपके वो फोर्सेस जो हैं, हाँ जी। तो फिर हम आपकी फ़ज़ा से मदद करने के लिए तैयार हैं। वो हम प्लान करते रहेंगे, लेकिन भाई साहब कोई प्लान दे नहीं सके उस वक्त तक। तो इनको अंदाज़ा नहीं था कितनी तेज़ी के साथ, सुर्रियत के साथ हाँ जी। वो मामला आगे बढ़ जाएंगे। तो फिर बाइडेन ने मशवरा दिया कि अहम शख्सियात के साथ ना मिलके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कटका दो। अच्छा। वहाँ उन्होंने ये जो आपके अशरफ गनी साहब हैं उन्होंने कहा कि नहीं सर जो ना इसका फौजी हल जो है हाँ। इसको असर नो इसका जायज़ा लें, दोबारा फौजी हल वाला जो ना असर नो इसको कायम करें मामले को, फिर अमन हो सकता है। ठीक है। यानी कि जो मैं इनको साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता फिर हूँ ये वो असर नहीं लड़ना, तुसी उस तरह ही लड़ते रहो। फिर उन्होंने कहा जी ना पाकिस्तान जो है ना वो तालिबान की मनसूबाबंदी और लॉजिस्टिक सपोर्ट मुकम्मल पाकिस्तान की तालिबान को हासिल है। ठीक है। ये भी उन्होंने शिकायत लगाई है और कहते हैं कि 10-15 हज़ार बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द जिनको UN ने पाबंदियाँ लगाई हुई ना वगैरह वगैरह, जी जी। वो भी इनके साथ शामिल हैं तालिबान के साथ, और वो ज़्यादातर पाकिस्तानी हैं। अच्छा। इस पे उनका रद्द-ए-अमल नहीं आया हाँ जी। बाइडेन का। लेकिन वहाँ अमेरिका में जो हमारे दोस्त साफ़ी हैं जी। जिनसे मेरी बात होती रहती है, तो वो कहते हैं कि अमेरिका ने इनको अहमियत नहीं दी इस गल। वो कहते हैं अशरफ गनी अपनी कमज़ोरियाँ छुपाने के लिए ये इल्ज़ाम तरता रहता है बिला वजह, और ये कोई उन्होंने इस बात को कि ज़्यादा पसंदीदा नहीं किया कि अगर हैं 10-15 हज़ार तो थोड़े को 3 लाख तो लड़ो फिर जाके। बिल्कुल ठीक है। ये उसकी बात को हमें अब आते हैं करज़ई और अशरफ गनी में उसने क्या कहा। हाँ जी। वो कहते हैं जनाब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की है ना बाइडेन ने जी। तो उन्होंने कहा कि यार हामिद करज़ई भी बड़ा ठीक आदमी है, उसके बारे में वो अगर उसको साथ मिला के हाँ जी। आप कुछ करें तो उन्होंने कहा जनाब वो तो बंदा ही ठीक नहीं। अच्छा। अशरफ गनी ने कहा जी करज़ई की आप क्या बात कर रहे हैं, मेरी तो उससे बात होती रहती है, वो तो उसका तो जहनी बदला हुआ है और तरह का बन गया हुआ है हामिद करज़ई, वो हामिद करज़ई ही नहीं है। शिकायतें लगाई। ठीक है। उसने कहा जी आखिरी मेरी जो बात हुई है ना हामिद करज़ई से, अशरफ गनी कह रहे जी, हैं बाइडेन को बता रहे हैं, हाँ जी। वो हुई है 110 मिनट। अच्छा। 110 मिनट हमारी बात हुई है और ज़्यादातर गुफ्तगू में जो हामिद करज़ई हैं उन्होंने मैंने गाला ही कट दिया। कहते मेरे तो बड़ी लानत गुलामत कर रहा है वो, ठीक। हाँ लान तान कर रहा है मुझे कि आप तू ये वो, और मुझे कहता है तो अमेरिका का चमचा बन गया है। हाँ। ये बातें उन्होंने शिकायत लगाई हामिद करज़ई की। तो जिस पर बाइडेन ने कहा अच्छा चलो यार ये मशवरा मैं वापस ले लेता हूँ, हामिद करज़ई वाला मशवरा मैं वापस ले लेता हूँ। लेकिन इस पर भी वहाँ जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं हाँ। कि अशरफ गनी साहब सिर्फ अपना आप बचा रहे थे, ठीक है। फेस सेविंग कह लें आप जो भी कह लें, कि वो अपनी सारी गलतियाँ दूसरों पे, यानी कि अगर फोर्सेस जो हैं
अफगान फोर्सेस वो नाकाम हो रही हैं, उसके पीछे पाकिस्तान है, क्योंकि वो तालिबान को बाकायदा मनसूबा बना के वो कहते हैं कि मुकम्मल फ़ौज के साथ हमारा मुकाबला है। तालिबान एक मुकम्मल फ़ौज है, जैसे पाकिस्तान की मुकम्मल मनसूबाबंदी और लॉजिस्टिक सपोर्ट हासिल है। हाँ जी, यानी हर तरह की ये मदद करे, यानी एक तरह से दूसरी तरफ एक तरह से वो कह रहे हैं कि हमारे पाकिस्तानी फ़ौज के साथ मुकाबला है। ठीक है, ये बता रहे हैं कि तुम इन्होंने ईजी ना लगो तालिबान नूं, लेकिन वो बाइडन ने कोई लिफ्ट नहीं करवाई इस मामले पे। ठीक है, उनका ठीक है यार, तो उनको अंदाज़ा हो गया कि ये नहीं होगा कोई, इन्हें नस जाना, वो पैसे लेके वो जो जी वो नस गया होया करोड़ों रुपए गाड़ियों में वहाँ रौला बड़ा हुआ है अमरीका में जी। वो कहते साढ़े पैसे है सी टैक्स पेयर से, हाँ जी, वो जो कुछ मिलियन डॉलर जी जी बैगों में भर के ले गए, बिल्कुल। तो ये इन्हों कटहरे च लियाओ, फड़ के ले आओ इन्हों अमरीका च। ठीक है, तो ये तो हो गया वो मामला। अफगानिस्तान के मामला। और दूसरा आपकी आज मरियम नवाज की, वो एवन फील्ड वाला रेफरेंस जो है ना, वो जिसमें 10 साल सजा हुई थी ताहजात नहली हाँ जी, नवाज शरीफ को, और उनके साथ ये भी थी जी बिल्कुल, मरियम नवाज भी थी, और इनको 7 साल कैद की सजा और ताहजात नहली जी। और साथ कहते हैं ना कि किसके साथ वो भी पिस जाता है, हाँ वो घुन के साथ पता नहीं क्या पिस गेहूं जाता भी है, पिस जाता है। हाँ गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। पिस जाता है। वो भाई पिसे हुए हैं सफदर साहब, कैप्टन सफदर साहब, और उनका कसूर सिर्फ ये बताया गया है कि ये गवाह के तौर पर साइन किए हुए कभी गवाह में भी अज तक सजा हुई है, उन्हें 1 साल सजा हुई ताहजात नहली। आज इनकी अपीलें थी सारा, वो अपीलों में सजाएँ मुअत्तल होंगी, जिनकी ज़मानतें हो गई हुई हैं, तो नवाज शरीफ की तो अब खारिज कर दी उन्होंने, इनकी आज वो अपील लगी हुई थी मिस्टर जस्टिस आमर फारूक और मिस्टर जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी के बेंच में, ठीक है, इस्लामाबाद में। तो वहाँ वो बहरहाल चलो उनकी भी अपीलें हैं, ये अपील लगी थी, उनकी भी अपीलें नैब वालों की ना सजावा बताओ है ना दे मजीद पता नहीं क्या इस तरह की उनकी है। तो वो केस था जो कानून है, कानून के तहत अगर ज़मानत वाला जो केस होता है और अपील, मुलज़म का हाज़िर होना ज़रूरी होता है। ठीक है, यानी सफदर साहब और मरियम का वहाँ मौजूद होना अदालत में ज़रूरी था। ठीक है, और दूसरा ये है कि आज जो आपके इनके वकील हैं अमजद परवेज़, उन्होंने जनरल एडजमेंट भेजी हुई है। ठीक है, जनरल एडजमेंट होती है कि वकील मुल्क से बाहर जा रहा है या छुट्टियों पे जा रहा है, आम तौर पर जब आला अदलिया में, जब मतहत वाली अदालतों में छुट्टियां हो ना, जी जी, उस वक्त ये एडजमेंट भेज देते हैं अपनी जनरल कि जनाब इन छुट्टियों के दौरान मैं भी रेस्ट कर रहा हूँ, जज रेस्ट कर रहे थे, छुट्टियाँ हैं ना, छुट्टियाँ बिल्कुल। तो उन्होंने जनरल एडजमेंट भेजी थी 3 सितंबर तक, ठीक है, कि 3 तक मैं नहीं आना भी अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन इन्होंने आज यकम को लगाई हुई थी। तो अगर जनरल एडजमेंट थी तो उसको ये भी किया जा सकता कि वकील दस्तयाब नहीं है तो चलो इसको अर्जन कर दें, लेकिन वहाँ वो इन्होंने आना था मरियम ने, और वहाँ तो पहले तो उन्होंने इस पर कहा कि जनाब जनरल एडजमेंट ऐसे नहीं भेजनी चाहिए थी एडजमेंट, असूल तो यही है। हाँ जी, जो मैंने देखा जनरल एडजमेंट आती है वकला की, और उस पर आमतौर पर फैसले, सुप्रीम कोर्ट में तो एडवोकेट और रिकॉर्ड होता है, उसको कहते हैं अगर जनरल एडजमेंट किसी वकील की हो तो भाई तू आके दस दे कि है का मामला, लेकिन हाई कोर्ट्स में जनरल एडजमेंट की बुनियाद पे हो जाती हैं, एडजन हो जाती है समातें जो हैं। हाँ जी, तो फिर तो वो एक खसूसी, अगर वो दरख्वास्त चाहते थे इसका मतलब खसूसी ट्रीटमेंट दी जा रही है इस केस को। हाँ जी, अगर खसूसी को चाह रहे थे, अगर आम बंदों की तरह आम केसों में अगर वकला एडजमेंट देते हैं तो इसमें भी उसी तरह की एडजमेंट होनी चाहिए, सबके साथ बराबर सलूक है। तो वो तारड़ साहब थे, आदमजीर तारड़ साहब, तो उसको उन्होंने, और फिर दूसरी बात यह कि मरियम और सफदर ये अदालत में नहीं थे। हाँ जी, उन्हें मुलज़िम की आदरी लगती है ना, जी जी, कि मरियम नवाज सफदर वो रीडर लिखता है हाजिर है, कभी कभी जज कहते हैं शक्ल दिखाओ, सामने ले आओ कौन, जी जी, और अगर बहुत ही गुस्सा करना हो तो कहते शनाख्ती कार्ड दिखाओ। ठीक है, हाँ हाँ वही मैंने देखा है यार, ठीक है, ठीक ऐसे होता है। अच्छा खासा बंदा जिसको सारे जानते हैं, हाँ जी, उन्हें भी कहते हैं शनाख्ती कार्ड दिखाओ। मरियम से अगर कहते हैं शनाख्ती कार्ड दिखाओ तो क्यों ना दिखाती हो, बिल्कुल दिखाना पड़ना है अदालत में। अच्छा ये हो गया लेट जी, इनका ख्याल था एडजमेंट वाली बात शायद समात हो रही है, और ये और नैब वालों को मौका मिल गया। हाँ जी, उनका देखें जनाब कानून दिया कि मुलज़िम को हाजिर होना चाहिए, मुलज़िम हाजिर नहीं, मुस्तरद करो उन्हें दरख्वास्त। हाँ,
वो तारा ने बेचारे ने कहा कि ना वो आ रही हैं, वो रास्ते में हैं, ट्रैफिक में फंस गए, जितना ਅਸੀਂ ਅੱਜ फंसे रहे हैं, बिजली के लिए पसीने छुट गए, ठीक है ना, लाहौर का बड़ा बुरा हाल है। वो खैर वो आ गए। हाँ जी। कारकुन उनके सहारे, जब पता होता है कि उन्होंने आना तो कारकुन भरे हुए हैं जी। और जैसे कमरा अदालत भरा हो तो बात का पता ही नहीं चलता कि जज बैठे हैं, क्या सूरत क्या है क्या नहीं है। हाँ जी। कमरे में बंदा दाखिल होती है, एक लाशौरी तौर पर कहता है अस्सलाम वालेकुम, मरियम ने आते ही कह दिया अस्सलाम वालेकुम, और उनके कारकुन जो हैं वो चार्ज होते हैं, आपको पता है, वालेकुम अस्सलाम, और रोला चोला पड़ गया जनाब अंदर। तो जो जज साहबान है उन्होंने कहा यार असी उन्होंने गल पता नहीं सुननी सी कि नहीं सुननी सी, तारड़ आजमदीन तारड़ से कहा नैब वालों की कि जनाब इनकी बेलें खारिज करें। ए बीबी अपनी बेलें खारिज करवाएगी। उनका इनको तो पता ही नहीं कि अदालत में पेश कैसे होना है, अदालती अदाब सिखाएं इनको, अदालत में आके अस्सलाम वालेकुम नहीं कहते ऐसे, जैसे इन्होंने कहा यहाँ पूरा शोर मच गया है जी, आइंदा ऐसा ना करें। तो पहले तो हम नहीं सोच रहे थे, अब हमने इनका रवैया देख के जो सोचा है कि कर दें खारिज, ठीक है। और फिर आजमदीन तारड़ ने माफ़ी मांगी। अच्छा। वकील ऐसे होते हैं, वकील हमेशा कहते हैं माफ़ी चाहते हैं, सर वो ऐसा हो गया, मेरे क्लाइंट को पता नहीं था वगैरह हाँ वगैरह। जी। तो वो तब उनकी वो खलासी हुई है और 8 सितंबर को उन्होंने कहा जी दोबारा आओ और आके अस्सलाम वालेकुम नहीं कहना, वो करना। जब अदालत में आते हैं ना, कमरा अदालत में सीनियर वकला भी जब आते हैं तो वो ऐसे झुकते हैं, अदालत का एहतराम तो ऐसे होता है। और मैंने ये सीनियर बड़े बड़े सीनियर वकला को देखा, जब वो जाते हैं ना अदालत से, जी, जज देख रहे हों या ना देख रहे हों, तब भी वो एक दफ़ा झुक के ऐसे वो करते हैं। हाँ वो करके फिर निकलते हैं, वो केस से तलक हो या ना हो, जो सीनियर वकला होते हैं। और जब अदालत में आते हैं तब भी जो गेट के सामने खड़ी होती, दरवाजे के सामने अंदर दाखिल होती, बेंच की तरफ मुँह करके ऐसे, यार लाइट बड़ा तंग कर रही है, बड़े चमक्के मार रही, कभी ज़्यादा हो जाते कभी घट हो जाते जी, चलो कि हम फंस चुके हैं इस दौर के विच। तो दूसरा ये तो उन्होंने बताया कि वो कैसे मरियम वो उनकी खलासी हुई है। हाँ जी। और फिर और मरियम का क्या चाचा के हाँ बयानियों आगे बढ़ा। यार वो बड़ी अहम बात है। वो पहले आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ जब मसालहत की और मफाहमत की बात करते थे, हाँ जी, तो 2-3 आवाज़ें फौरी तौर पे रिएक्शनरी जो होती थी वो आ जाती थी। एक तो मरियम, नवाज शरीफ तो नहीं कुछ कहता था, मरियम कहती थी कि कुछ ऐसा बयान दे देती थी, बज़ाहिर तरदीद नहीं करती थी जी, लेकिन बयान दे देती थी ऐसे कि जैसे वो उन्होंने मजाक के मैशत की बात की तो उनका ये मजाक के मैशत होगा वगैरह वगैरह। बिल्कुल। जो शहबाज ने मिसाक की बात की, उन्होंने मजाक कर दिया उसको। और फिर आपके शाद खान अब्बासी साहब जी, वो भी फौरी तौर पर इसका उन्होंने जो परसों इन्होंने बात की थी शहबाज शरीफ ने जी, कि कौमी हुकूमत बनाएंगे वगैरह वगैरह, उस पर भी उन्होंने शाद खान अब्बासी साहब ने जो रद्द-ए-अमल दिया था वो मैच नहीं कर रहा था बिल्कुल अपने सदर के साथ। आज जब मरियम नवाज वहाँ गई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जी, और फिर सहाफ़ी से ज़ाहिर गुफ्तगू करनी होती है और सहाफ़ी चेज़ा लेते हैं इस बात का, कुछ लोगों को तो वो फील भी किया होता कि इस सवाल ऐसा करो कि पता लग गया कि दोनों फट गए हैं पार्टियाँ अंदर हैं, नून में से शीन निकल गई हुई। तो वहाँ यही बात शहबाज शरीफ वाली कि जनाब वो कह रहे हैं कौमी हुकूमत बनाएंगे, इस टाइप की कोई बात की उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि जनाब कौमी हुकूमत की नहीं, कौमी मुफाहमत की बात कर रहे हैं हम। जी, बिल्कुल। ये कहा उन्होंने, कौमी हुकूमत बनाना यार कोई आसान काम नहीं है। हाँ जी, अगर इनकी हुकूमत भी आए, पाकिस्तान में माजी में कहते रहे कौमी हुकूमत बनाएंगे, कौमी हुकूमत बनाएंगे, कौमी हुकूमतें तो बनती नहीं, वो पूरी इंटरम सेटअप होते हैं जो इलेक्शन करवाने के लिए बनाते हैं, उसमें सारे लोग अपोजिशन के बंदे भी आ जाते हैं, उधर उनके भी आ जाते हैं, हाँ जी, मिल मिला के। तो कौमी हुकूमत तो ये ना सारी जमातों का वसील बुनियाद, हर एक जमात का बंदा कबीना में बैठा हो, जैसे हमने कल मैंने बात की थी इसलिए। तो वो तो नीम कौमी सी हुकूमत एक दफ़ा बनी है जब मिसाक जमहूरियत के तहत पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, तो उन्होंने नून लीग वालों को साद रफीक वगैरह ये बात काली पट्टियाँ पा के मुशर्रफ के सामने अलफ चुके से इन्होंने, तो वो लेकिन वो भी नहीं चल सकी थी। फिर उसमें से जो परवेज़ लाइक है काफली ये गए तो वो आ गए, हाँ जी, इस तरह की, लेकिन वो भी चल नहीं सकती थी क्योंकि वो ये तो जो कौमी हुकूमत है बहुत ही हंगामी सूरत हाल मुल्क में हो, हाँ जी,
अफरा तफरी मची हुई है। अफरा तफरी तो खैर भी बहुत मची हुई, सरहदों की सूरत हाल बड़ी नाजुक हो। फिर वो हाँ वो नजम सेठी साहब कह रहे थे कि चर्चिल ने दूसरी जंग अजीम में कौमी हुकूमत बनाई थी सर, क्योंकि जंग अजीम हाँ जी, और फिर सब ज़ाहिर सबकी इत्तेफाक राय से ही सारा कुछ होना था। ये यहाँ कोशिश ज़रूर होती रही है माजी में कि मुशावरत में शामिल कर लिया जाता उनको। हाँ। जैसे अब भी मुख्तलिफ जो बिल होते हैं जी, जो आइनी तरमीम होती हैं उनमें शामिल कर लेते हैं अपोजिशन को। 18वीं 19वीं आइनी तरमीम जो हुई हैं तरमीम, उनमें नून लीग के साथ मुकम्मल मुशावरत करके, बल्कि इत्तेफाक राय से वो हुई थी। और अब भी जो पार्लियामेंट्री कमेटी बराए जजेस है जी, उन्होंने जो तरमीम सजेस्ट की हैं हाँ जी, जजों के तकर्रर के हवाले से, तो वो भी यानी उसमें पीपल्स पार्टी के भी अरकान थे, नून लीग के भी थे और अब सरकार के भी थे। बिल्कुल। तो मुतफिक अब आगे जाके वो उनकी पार्टियाँ ज़ाहिर उन्होंने मुशावरत के साथ ही किया होगा। आगे जाके ये आइनी तरमीम पास जो तजवीज़ है जी, ये आइनी तरमीम की शक्ल में ढल सकती है या नहीं ढल सकती। और दूसरी बात हम एक बार बात कर रहा हूँ, मैं बार बात कर रहा हूँ, उसमें फिर बीच में आ जाती हैं बातें, इधर से इधर उधर से इधर की बातें आ जाती हैं। मैं कह रहा हूँ यार 5 साल पूरे होने, हाँ जी, इन्हों की जी जो भी तहरीक है ना PDM दी हूँ जी, और ख़ास तौर पर नून लीग, ये 2023 के इलेक्शन को सिक्योर करना है। मैं बार ये बात कर रहा हूँ और मेरे पिछले भी लाख जी, जिनमें आप मेरे साथ बैठे होते थे, मैंने अकेले की उनमें ये बातें मैंने की हुई। अब मरियम ने भी यही बात की कि हमारा जो ना मकसद शफाफ इलेक्शन, और चाचा जी ने भी कराची से ही गल की थी कि शफाफ इलेक्शन 2023 के इलेक्शन हो, कोई मुदाखलत ना हो। हाँ जी, तो वो और मरियम ने एक बात ज़रा थोड़ी सी आगे जाके कर दी है, लेकिन उन्होंने इस दफ़ा जो निशाना है, हदफ, वो थोड़ा सा बदला है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के साथ क्या मफाहमत है, इनके साथ तो बात भी नहीं करनी थी, हुकूमत का है उन्होंने, भले कुछ और कहती थी। ठीक है ना, ये सारी सूरत हाल है। और इसका और ये बात मैं बार कह रहा हूँ कि ये जो नून में से शीन निकालने वाली बात है ना, कि जो भी बात कर रहे होते हैं शहबाज शरीफ जी, इसका नवाज शरीफ को पता होता है। हाँ, नवाज शरीफ पूछ के कर रहे होते हैं। बिल्कुल। मरियम को पता नहीं पता होता या नहीं, लेकिन नवाज शरीफ को ये पता होता है कि भाईजान ने, और इनको ही पता होता है शहबाज शरीफ को जो मैं बात करूँगा इस पर क्या रिएक्शन आ सकता है। भाई साहब अंदरों मिले नहीं। हाँ जी, और कुछ इतलात है तो ऐसी भी हैं कि नून लीग के बड़े और पीपल्स पार्टी के बड़े, हाँ जी, इनके दरमियान भी मशावरत शुरा तो हो रही होती है। ये बिल्कुल ही वो लाइनें कट के नहीं बैठे होते, ठीक है, बातें जाती हो रही होती हैं। ये है तो इसका मतलब मरियम ने अगर ये बात की है तो वो जो इस उम्मीद पे बैठे हुए थे कि जनाब शहबाज शरीफ की क्लास होएगी, नवाज शरीफ पता नहीं उतो की बम चलाएगा, हाँ जी, वो तो नहीं हुई। बिल्कुल। ठीक है ना, कौमी हुकूमत की उन्होंने वजाहत कर दी अपने चाचे की बात की, कौमी हुकूमत नहीं, कौमी मुफाहमत और कौमी मसालत की बात कर रहे हैं हम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस हुकूमत के साथ बात करें हम, इसको माइनस कर देंगे इस हुकूमत के साथ। जी, ठीक है ना, किसी और के साथ पता नहीं करते हैं कि नहीं करते। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही नशेरवा। ठीक है ना यार, नशेरवा याद आएगा, लेकिन नशेरवा तो पैसे का मामला भाई ਉਹਦੇ और अपने मसाइल ने, वो मुझे कह रहा था तुसी मैंने इतवार में भी सद लेंदे हो यार, हैं बिल्कुल। ये भी हाँ सर, इस पे फातिमा बड़ा एहतजाज करती है इतवार पे। हाँ, इनकी साहबजादी हैं छोटी, मुझे भी जानती है, मुझे भी चोरी साहब कहती हैं वो एहतजाज करती है कि जनाब तुसी संडे को भी जा रहे हैं। हाँ सही चोरी डे हम मेरे तो भी ज़्यादा। तो ये थोड़ी सी नशेरवा की हैं मसाइल। तो बहरहाल हम मोहब्बतें तो उसी तरह कायम हैं, उसी तरह और मेरे सामने बैठ के मुझे गलतियाँ निकाला करेंगे। ठीक है ना, तो अब इजाज़त दीजिए नशेरवा, इजाज़त ले ले यार। ठीक है जी, मुझे इजाज़त दें। चौधरी साहब से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जाते जाते वो सब्सक्रिप्शन, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये बड़ा ज़रूरी काम है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर टच कर लें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। हाँ नशेरवा दी यार, देखो ना कल मननगे, मनना चाहिए आप तो मनेंगे, ठीक है आज से मनेंगे। ठीक है जी। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। चौधरी साहब से आपकी मुलाकात होगी शाम को भी, और कल भी, परसों भी, इंशाल्लाह रोज़ मुलाकात हुआ करेगी आपकी चौधरी साहब से। तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।